दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो VKSU आरा का जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, जो कि सेशन आपका 2023 से 27 का परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, वह किस प्रकार से भरा रहा है और आपको किस प्रकार से भरना है, वेबसाइट क्या है, आपको A to Z ऑल जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको हम सब कुछ जानकारी इस वीडियो में बताते हैं। आप लोग दोस्तों यहाँ पे जैसे आओगे तो आपको गूगल को ओपन करना है। जैसे आप लोग गूगल को ओपन कर लोगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आकर के आपको सर्च करना है VKSU और यहाँ पे एग्जाम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे एग्जाम वाला जो ऑप्शन है वह आ जाएगा। तो आने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है VKSUexam.com का, तो आपको इसी वाले वेबसाइट को ओपन करना है। तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यह ओपन होकर के आ जाएगा। अब कैसे हमें परीक्षा फॉर्म भरना है इसको हम लोग जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस कॉर्नर में आपका यूजर लॉगिन का ऑप्शन दिया होगा। तो जब आप इससे पहले एक बार जब आप अपना एडमिशन कराने के लिए फर्स्ट ईयर में जैसे अपना रजिस्ट्रेशन किए हुए थे तो आपको आईडी और पासवर्ड बना हुआ था, तो उसी आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर आईडी तो या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप लोग क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखिएगा इसमें, और नीचे जो आपका पासवर्ड बना हुआ था उस पासवर्ड को आपको इसमें लिखना होगा। तो जो हमारे पास जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है उसे हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और यहाँ जो पासवर्ड बनाए थे उसे लिखने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन जो लिखा हुआ है इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जिनका भी आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा उनका लॉगिन हो जाएगा। और होने के बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लिंक लिखा हुआ है तो इस सेक्शन में आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि परीक्षा के लिए आवेदन करें, और यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट्स सेमेस्टर 2 का। तो आपको सिंपल सा इसी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद जिनका भी होगा उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑल डिटेल्स ओपन हो जाएगा। और होने के बाद इस बार कुछ न्यू है उसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आओगे नीचे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट जो पेपर है वह यहाँ पर ऑटोमेटिक दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वह आपका यहाँ पर दिया रहेगा, और इसके बाद जो यहाँ पे इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है यह आपको पेपर 1 में आपको इसमें से चयन करना होगा। इस पे क्लिक करके आपको चयन करना होगा। और उसके बाद जो यहाँ पेपर 2 में है तो पेपर 2 में भी आपका जो यह ऑटोमेटिक रहेगा। और यहाँ पे जो सब्जेक्टिव जो यहाँ पे पेपर 3 है ये भी आपका इसमें भी चयन करना होगा। तो आपको हम बारी बारी से करके आपको हम सब कुछ इसमें दिखा लेते हैं। तो जैसे ये हमारे पास जो इलेक्टिव जो सब्जेक्ट दिया हुआ है पेपर 1 का, इसमें हमें क्या क्या चयन करना है यह पहले बात को समझिएगा। तो इसमें आप लोगों का जो भी MDC जो पेपर था फर्स्ट ईयर में उसी के हिसाब से इसमें आप लोग भर दीजिएगा। तो यहाँ पे हिंदी कर दीजिएगा या फिर इंग्लिश कर दीजिएगा, या फिर जो भी आप लोगों का फर्स्ट पेपर में था उसको यहाँ पे कर दीजिएगा। इसके अगेन नीचे आइएगा तो आने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर 2 में, तो यहाँ पेपर 2 में एक ही पेपर आएगा उसे भी यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट जो पेपर 3 है तो इसमें आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है ये आपका टिक कर लीजिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट जो पेपर 4 है तो इस वाले में अपना जो भी आप लोगों का जो योगा फिजियोलॉजी जो यहाँ पे दिया हुआ है तो उसे आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। इतना दोस्तों करने के बाद अब आपको देखिए क्या करना है कि यहाँ पे नीचे आकर के यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा डिक्लेरेशन पे। और जैसे आप लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट को पे करना होगा। और पेमेंट कितना लग रहा है तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो टोटल फीस है वो आपका 600 रुपया लग रहा है, मतलब कि ओनली फॉर आपका परीक्षा फीस यहाँ पे लग रहा है। इसके बाद दोस्तों सभी सब्जेक्ट का चयन करने के बाद आपको अब क्या करना है कि नीचे आकर के यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू मेक पेमेंट, आपको इसी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे कंफर्म एंड पे का ऑप्शन आएगा, आप लोग सिंपल सा इस पे क्लिक कर दीजिएगा।
जैसे यहाँ पे कंफर्म एंड पे पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यह आपका जो पेज खुलेगा वह पेमेंट के लिए बोलेगा। तो आपको जैसे भी आपको पेमेंट करना होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे पेमेंट कीजिएगा। इसमें बहुत सारा जो ऑप्शन है वह खुल करके आएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कार्ड का आएगा, नेट बैंकिंग का आएगा और इसके बाद यहाँ पे यूपीआई आएगा। तो इसी प्रकार से आपको सभी को देखना है और यहाँ पे जिस प्रकार से आप पेमेंट करने के लिए सक्षम हो सके उस प्रकार से पेमेंट आपको इसका कर देना है। जैसे पेमेंट आपका हो जाएगा तो पेमेंट होने के बाद जो इसका हार्ड कॉपी निकलेगा उसी हार्ड कॉपी को और इसके साथ जो भी आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना होगा अपने कॉलेज में और वहाँ पे ऑफलाइन अपने दस्तावेज अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके साथ में आपको जो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आया हुआ है, जो मार्कशीट आया हुआ है नेट वाला, उसे डाउनलोड करके और जो सेकेंड ईयर का जो एडमिशन फी जो लगा हुआ था आपको एडमिशन कराने के टाइम पे जो रसीद लगा हुआ था वो सब चीज़ लेकर के आपको जाना होगा और अपने कॉलेज में इसका वेरिफिकेशन करवाना होगा और आपका जो एडमिशन फॉर्म है वह 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ यही प्रक्रिया था कि हम लोग किस प्रकार से VKSU आरा का जो पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भरा रहा है उसे हम लोग किस प्रकार से भर सकते हैं और पेमेंट को पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ।